30 अप्रैल 2026 शाम के करीब 6:15 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारगी डैम पर एक खूबसूरत शाम थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में यह शाम एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गई। नर्मदा किम नाम का एक क्रूज जो मध्य प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट चलाता है, अचानक तेज तूफान और ऊंची लहरों की चपेट में आ गया। यह क्रूज करीब 20 साल पुराना था और इसे साल 2006 में बनाया गया था। इस हादसे में कुल 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। 28 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 41 लोग सवार थे। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। बरगी डैम मध्य प्रदेश के जबलपुर में करीब 40 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बना एक बांध है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इसे देखने लाखों लोग आते हैं। क्रूज का नाम था नर्मदा किंग। यह एक कैटामरन था, यानी 2 हल वाली नाव, जिसे बनाया गया था ताकि यह डूबे नहीं, लेकिन फिर भी यह हादसा हुआ। यह क्रूज करीब 90 लोगों की क्षमता वाला था। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक यह क्रूज 2006 का मॉडल था, यानी हादसे के वक्त यह करीब 20 साल पुराना था। क्रूज की मेंटेनेंस 3 साल पहले हुई थी। अब सबसे अहम सवाल, कितने लोग सवार थे? पुलिस के मुताबिक 41 लोग सवार थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 43 लोग क्रूज की तरफ जाते हुए दिखते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास टिकट नहीं थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 से 41 लोग सवार थे। यह क्रूज शाम के करीब 6:15 बजे बारगी डैम के खमरिया आइलैंड के पास से निकला था। यह पर्यटन स्पॉट था और क्रूज टूर के लिए निकला था। क्रूज का पायलट था महेश पटेल। उसने दावा किया है कि उसे 20 साल का एक्सपीरियंस है। उसका कहना था कि उसने ऐसे तूफान पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि जब क्रूज डूबने लगा तो क्रूज का पायलट और क्रू मेंबर पहले ही कूद गए और अपनी जान बचाई। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पायलट और स्टाफ ने लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया गया। इसी वजह से कोर्ट ने पायलट और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पायलट महेश पटेल और हेल्पर छोटेलाल गोंड की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बेहद वायरल हुई। उस तस्वीर में एक मां अपने छोटे से बच्चे को कसकर बांधे हुए थी। लोगों ने यह दावा किया है कि यह बारगी डैम की तस्वीर है, लेकिन जबलपुर कलेक्टर ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। प्रशासन ने कहा यह तस्वीर बारगी डैम के हादसे से कोई लेना देना नहीं है, यह तो एआई जनरेटेड है या किसी अन्य स्रोत से ली गई है। इस तरह की फर्जी तस्वीरों ने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। प्रशासन ने लोगों से संवेदनशीलता बरतने से अपील की है। असली ट्रेजेडी यह है कि हादसे में बच्चे की भी जान गई। मौसम विभाग ने हादसे से एक दिन पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था। हादसे से 3 घंटे पहले तूफान की चेतावनी भी जारी कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी क्रूज को चलाया गया। तुलना के लिए वाराणसी में 29 अप्रैल को ही क्रूज और बोट सभी बंद कर दिए गए थे। हादसे के वक्त हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से थी। इतनी तेज हवा में डैम के पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठ गई और क्रूज ने अपना बैलेंस खो दिया। सबसे बड़ी लापरवाही लाइफ जैकेट को लेकर थी। पैसेंजर्स को क्रूज पर चढ़ते वक्त जैकेट नहीं दी गई। जब पानी भरने लगा तब क्रू मेंबर्स ने जैकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। पायलट महेश पटेल ने कहा जब पानी बह रहा था तब भी कुछ लोग डांस कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या लाइफ जैकेट होती तो वो लोग डांस करते? बची हुई महिलाओं ने आरोप लगाया जब हमने तेज हवा देखी तो पायलट से किनारे लौटने को कहा, लेकिन उसने अनदेखा किया। सबसे दर्दनाक बात, जब क्रूज डूबने के बाद रेस्क्यू बोट नहीं पहुंची, तट पर खड़े लोगों ने 15-20 मिनट तक पायलट को आवाज लगाई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भारतीय सेना के 20 गोताखोरों को आगरा से एयरलिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने मिलकर 3 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक 13 लोगों की जान जा चुकी थी। टूरिस्ट डिपार्टमेंट का दावा था कि क्रूज इंश्योर्ड था, लेकिन सच उसके उल्ट है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने खुलासा किया क्रूज का इंश्योरेंस नहीं था। पॉलिसी माइकल रिजॉर्ट के नाम पर थी, क्रूज के नाम पर नहीं। क्रूज को मरीन कैटेगरी इंश्योरेंस चाहिए था, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन और वैल्यूएशन जरूरी है, लेकिन टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने ये नहीं किया। इंश्योरेंस की रकम 37,300 रुपए थी, जो कंपनी ने 20 अप्रैल को वापस कर दी गई थी। इसके बाद भी क्रूज चल रहा था। एक और हैरान करने वाला खुलासा, कंपनी ने 41 लोगों से 8,800 का टिकट कनेक्शन लिया था, यानी 120 प्रति टिकट। इतनी छोटी रकम के लिए 41 परिवार
सवारों की जान दांव पर लगा दी गई। सबसे बड़ी बात, टूरिस्ट डिपार्टमेंट के पास पायलट को मौसम अलर्ट भेजने की कोई सिस्टम ही नहीं था। पायलट महेश पटेल ने खुद से कहा, हमें ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिला था, बिना गाइडेंस के घूमने क्रूज चलाया। हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान किया। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने का निर्देशन दिया। क्रूज को पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड, टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रजेंद्र की सेवाएं समाप्त कर दी गई। माइकल रिचॉर्ड्स के मैनेजर सुनील मरावी को सस्पेंड कर दिया गया। एमपी टूरिज्म मिनिस्टर धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इस पूरी घटना को नेचुरल डिजास्टर करार दिया गया। लेकिन मुख्य सवाल, नेचुरल डिजास्टर से पहले इसे इश्यू अलर्ट को क्यों इग्नोर कर दिया गया? अब तक पुलिस ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई होगी। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर है या फिर लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण? अगर मौसम अलर्ट को सीरियस लिया जाता, अगर लाइफ जैकेट्स होती, अगर पायलट को ट्रेन किया जाता, तो शायद ये 13 लोगों की जान ही नहीं जाती। हादसे में एक 5 साल के बच्चे की भी जान गई। परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। लेकिन क्या पैसे किसी की माँ बेटी की कमी पूरी कर सकती है? सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।